अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू बिगनर्स गाइड पार्ट 3। अच्छा जी, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि हम ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से ओवरऑल सेट कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं तो बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ रही होती हैं, यहाँ पे वॉल्यूम के इंडिकेटर्स लगे हुए होते हैं। तो हम ट्रेडिंग व्यू को एक क्लीन और प्रॉपर वे में किस तरह से लेके आ सकते हैं। पार्ट 2 में हमने बात की थी कि ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो टूल्स होते हैं हमारे पास, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें जो है ना हमने समझ ली थी। पार्ट 3 में हमारी बात हुई थी कि हम टाइम फ्रेम्स के बारे में जानेंगे, और टाइम फ्रेम्स के बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है आपके रिप्ले बार क्या होता है, और अलर्ट वगैरह, और एक दो छोटी छोटी सी चीज़ें थी उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, मेनली हम स्टार्ट करते हैं विद टाइम फ्रेम। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, जो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही बिगनर है, उनका फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि टाइम फ्रेम्स किस तरह से वर्क करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अच्छा जी, ये हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स दिख रहे होंगे। इसमें से सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है, एलिमिनेट कर देनी है, ताकि आपका माइंड एक तरफ सेट हो जाए। अच्छा, जब टाइम फ्रेम पे आप आने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टिक्स लिखे हुए दिख रहे हैं। टिक्स वो वैल्यू होती है या वो अमाउंट होती है जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट होती है, यानी कि सेकंड से भी छोटी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं टिक्स। उसके बाद जब सबसे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे रेंज लिखी हुई है। रेंज का मतलब ये है कि 12 मंथ्स के बाद, यानी कि 12 महीने, एक साल के बाद जो उससे बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो रेंज के अंदर शामिल हो जाता है। तो हमें टिक्स जो सबसे ऊपर है और जो रेंज सबसे नीचे है, इसका कोई भी काम नहीं लेना है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जो सेकंड्स का टाइम फ्रेम दिख रहा है आपके पास, आपको इसका भी कोई काम नहीं है। अगर आप इंट्राडे हैं, ट्रेडिंग करते हैं या डे ट्रेडिंग करते हैं, इवन तो अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं, तो आपको ना टिक्स का काम है, ना ही सेकंड्स का काम है, और ना ही आपको रेंज का कोई यूज़ लेना है। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ें बचती हैं, आपके पास मिनट्स बचते हैं, आवर्स बचते हैं, और डेज बचते हैं। बस इन तीन चीज़ों से आपको काम लेना है। उसके बाद भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी होगी, इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास 1 एज या 1 आवर जो है ना वो टाइम फ्रेम ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। जब मैं यहाँ पे 4 आवर्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 4H लिखा हुआ आ जाएगा। मैं कंट्रोल Z दबा के वापस 1H में चला जाता हूँ। अच्छा, अब आप ये समझें, हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे लिखा आ रहा है 22। का मतलब ये है कि रात के 10 बजे। अच्छा, रात के 10 से उसके बाद 11 तक, यानी ये जो 23 है इसका मतलब है 11। यानी पिछले 1 घंटे में मार्केट ने कितना मूव किया, बुलिश रही या बेरिश रही, वो इस कैंडल के अंदर आपको इंडिकेट होगा। मिसाल के तौर पर ये वाली जो कैंडल है ये 1 घंटे की कैंडल है, यानी पिछले 1 घंटे में मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है। इसका मतलब है कि 1 घंटे की कैंडल्स है, यानी कि 1 मिनट की 60 कैंडल्स को जब आप कंबाइन करेंगे तब ये मूव बना होगा। जैसे कि अभी आप 1 एज में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप 1 मिनट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखें लास्ट जो मार्केट मूव हुई है, ये देखें पूरी बेरिश रही है, मार्केट बेरिश रही है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे 58, 59, 1 एज, 1 घंटा। यानी आपने 1 एज पे देखा था कि बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट पूरी बेरिश रही है, लेकिन आप जब 1 मिनट को ओपन करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी बुलिश भी थी, फिर बेरिश भी थी, फिर बुलिश थी, फिर बेरिश थी, उसके बाद बुलिश थी। और इस तरह से मार्केट करते करते एकदम से उसने एक इम्पल्स मूव दिया नीचे की तरफ और मार्केट बेरिश हो गई। इसलिए जो आपका ओवरऑल टाइम फ्रेम बना 1 एज का, वो बेरिश बना। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ और टाइम फ्रेम्स भी हैं। अब आप ये देखें कि लास्ट जो कैंडल्स बनी हुई हैं, ये 2 बजे की कैंडल है रात की, यानी सुबह के 2 बजे की कैंडल है। ये रात एक यानी सुबह की 1 बजे की कैंडल है, और ये 12 बजे की कैंडल है। अब ये 1, 2, 3 और 4, या फिर इस तरह से कर लें 1, 2, 3 और ये 4। जब ये एक एक घंटे की 4 कैंडल्स को आप कंबाइन करेंगे तो क्या लगता है आपको कि कौन सी कितने आर की कैंडल बनेगी? ऑब्वियस सी बात है, 4H, यानी कि 4 घंटे की कैंडल बनेगी। अब ये लास्ट की 1, 2, 3 और ये 4 कैंडल हैं, ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि 4 आर के कैंडल में, यानी कि पिछले 4 घंटों में मार्केट बेरिश रही है या बुलिश रही है, बड़े टाइम फ्रेम के अतबार से। अब आप ये देखें कि 4H में मार्केट ने एक बेरिश मूव दिया हुआ है, और उसके बाद ये देखें जो पिछले 4 घंटे हैं मार्केट ने इसमें भी जो है ना बेरिश मूव दिया हुआ है, यानी कि पिछले जो एक एक घंटे की कैंडल्स हैं वो चारों कैंडल्स आपकी बेरिश बनी होंगी।
इस तरह से ये देखें यहाँ पे जो 4 आवर की कैंडल बनी हुई है एक बड़ी, यानी इसका मतलब ये है कि 1 एज की 4 कैंडल्स बेरिश बनी हुई होंगी। इसमें आप ये देखें थोड़ी सी मार्केट बुलिश थी, तो 4 एज की यानी कि 4 घंटे की ये देखें कुछ कैंडल्स बनी हुई है ना ग्रीन कलर की, यानी ये जो 4 कैंडल्स थी ना आपकी, 1 2 3 और ये 4, ये कैंडल्स जो है ना आपकी यहाँ से 1 2 3 4, ये कैंडल जो आपकी बनी हुई थी ये आपकी बुलिश बनी हुई थी, जब ये आपके पास 4 एज में कैंडल यहाँ से यहाँ तक बुलिश शो हो रही थी। अब ये देखें हमने 1 2 3 और ये 4 4 घंटे की लास्ट कैंडल देखी थी 4 एज में, वो बिल्कुल बेरिश थी। उसके बाद हमने देखा था एक बड़ी कैंडल बेरिश थी, तो ये देख लें 1 2 3 और ये 4, मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो कैंडल्स है ना 4 घंटे की, वो बेरिश बनी होंगी। इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4, यानी इसकी विक से लेके इसकी विक तक इतनी बड़ी जो कैंडल है, इतनी बड़ी जो मूव है आपकी, ये 4 एज की है। ये देख लें जी, हमने 4 एज के टाइम फ्रेम में मूव किया और ये देखें कैंडल जो है ना, असल में ये देखें ये जो दोनों कैंडल्स हैं ना कंबाइन हुई हुई है, यानी कि कुछ कुछ आर इसके यहाँ के अंदर है, कुछ आर इसके अंदर है, क्योंकि रात में 2 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है फ्राइडे नाइट, तो इस वजह से जो है ना आपको इस तरह से दिख रहा है, वरना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 4 घंटे की कैंडल बनी हुई है, यानी एक एक घंटे की 4 कैंडल इसके अंदर शामिल है। वैसे ही कुछ एक एक घंटे की 4 कैंडल्स ने बड़ा मूव दिया होगा, उसके बाद ही ये जो है ना 4 एज इतना बुलिश रहा है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्क करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, तो आपको ये नज़र आएगा। ये देखें मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ जो हिस्सा होता है ना उसका क्या कहते हैं कैंडल का, वो पिछली वाली कैंडल में भी रहता है, यानी कि हाफ एन आवर का डिफरेंस होता है इसके अंदर। तो आप ये देख लें पिछली जो कैंडल्स बनी है आपकी 4 आवर की, ये देखिए 4 एच 4 बार्स 4 एच, ये कितनी बुलिश बनी है। इस वजह से जो है ना मार्केट ने ओवरऑल 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको बुलिश मूव दिखाया है। अच्छा, हम ये टाइम फ्रेम्स यूज़ क्यों करते हैं, ये टाइम फ्रेम्स किस तरह से वर्क करते हैं, ये हम आगे बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स में, और अपनी जब आप पीओआईज अपनी ट्रेड लेने की जगहों को ढूंढ रहे होते हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन जनरली आप ये देखें, अब ये देखें 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट का मतलब है कि एक एक मिनट की कैंडल्स बनी हुई हैं। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे 60 मिनट तक जाएंगे, तो ये देखें यानी कि लास्ट 60 मिनट्स में मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक इतना सा मूव किया होगा। ये देखें जी, इसको हम ये देखते हैं, ये देखें लास्ट 59 बार्स बने टोटल, 60th बन रहा होता है उस वक्त मार्केट क्लोज हो जाती है। मार्केट ने इस हाई से लेके इस लो तक, ये मार्केट ने या सबसे लोएस्ट जो मार्केट का हिस्सा वो ये वाला है, तो मार्केट ने यहाँ तक का जो है ना एक पूरा ओवरऑल रेंज बनाई है। ये देख लें जी, मैंने आपको कहा था हाफ एन आवर पीछे रह जाता है और हाफ एन आवर आगे आ जाता है, वो भी आपको समझ में अभी आ जाएगा कि मार्केट हम लाइव मार्केट में देखेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट ओपन है, तो हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मार्केट एक एक घंटे के एतबार से मूव कर रही होती है। तो यानी पिछले एक घंटे में क्या हुआ, अगर ऐसे ही आप 4 घंटे मिलाएंगे तो आपकी 4 आवर की एक कैंडल बन जाएगी, 5 आवर 6 आवर की कैंडल बन जाएगी। इस तरह से जो है ना मार्केट वर्क करती है। अब आप 1 डे में आएंगे, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 24 घंटे होते हैं। तो ये देखें कैंडल यहाँ से बनी हुई है, कैंडल यहाँ से यहाँ तक, यानी पिछली एक घंटे की 24 कैंडलें ऐसी होंगी जिनका मूव बुलिश होगा, ऊपर की साइड पर होगा, जो अभी 1 डे टोटल आपका बुलिश यहाँ पे शो कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है जी, कि मतलब 4 घंटे की यानी 4 एच की 6 कैंडल्स, 4 एच की 6 कैंडल्स बुलिश बनी होंगी। ऑब्वियस सी बात है जब भी आपकी 1 डे जो है ना यहाँ पे बुलिश शो कर रहा है। ये बस टाइम फ्रेम्स का बेसिकली ये मतलब है, जब आप 1 मिनट की 60 कैंडल्स को मिलाएंगे यानी कि 60 मिनट्स हो जाएगा, तो उसका 1 एज का एक टाइम फ्रेम बन जाएगा। उसके बाद इस तरीके से अगर आप 1 एज या फिर 2 एज का टाइम फ्रेम अगर खोलेंगे, तो इसका मतलब है कि 2 घंटे, पिछले 2 घंटे में मार्केट में क्या मूव हुआ है वो हर कैंडल शो कर रही है। अगर मैं इसको ही 1 एज में ले जाऊंगा तो वो कैंडल्स को ओपन कर देगा, यानी पिछले 2 घंटे में जो कंबाइंड आ रहे थे ना आपके पास, अब ये 1 1 में कन्वर्ट हो गए। अगर आप 2 एच ओपन कर लेंगे तो ये दोनों कैंडल्स मिक्स हो जाएंगी और इन दोनों ने मिलके क्या एक एवरेज कैंडल बनाई है वो शो करना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर आप 4 एच पे चले जाएंगे तो 2 एच के बाद यानी कि 2 4, इन दो कैंडल्स ने 4 एच में एवरेज कितनी बड़ी कैंडल बनाई है, एवरेज क्या कैंडल बनाई है वो यहाँ पे शो करेगा आपको। वैसे ही अगर आप क्या कहते हैं 1 डे में चले जाते हैं या 1 वीक में अगर आप आते हैं,
तो यानी पिछली 7 दिन की, 1 डे की, ये जो ये बड़ी कैंडल है ना, 1 डे की 7 कैंडल्स ने क्या मूव दिया है, तो 1 डे की 7 कैंडल्स ने बुलिश मूव दिया है। यानी 7 दिन की कैंडल्स बुलिश 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 और बुलिश बनती चली गई होंगी। बीच में शायद हो सकता है कोई ऐसी कैंडल बनी हो जो बेरिश हो, लेकिन ओवरऑल जो है ना उसका मोमेंटम ये देखें, जैसे बीच में एक कैंडल बेरिश है, लेकिन उस पिछले अगली कैंडल ने इसको वापस ब्रेक किया, फिर इसने वापस इसको ब्रेक किया, और फिर इसने वापस इसको ब्रेक किया। इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि टाइम फ्रेम्स किस तरह से वर्क करते हैं। यानी अगर मैंने एक वीक का कैंडल ओपन कर लिया, तो इसमें 7 दिन की यानी कि 1 डे वाली कैंडल्स 7 अदद वो इसमें मर्ज हुई हुई हैं, प्लस हुई हुई हैं, ऐड हुई हुई हैं, सम हुई हुई हैं, जिस तरह से आपको बेहतर लगे समझने में। बस ये हमारी बेसिक टाइम फ्रेम की जो है ना वीडियो थे। इसमें 1 मंथ में अगर आप चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक दिन की 30 कैंडल्स, या महीना जितना भी बड़ा है आपका, 28 का महीना या 30 का महीना या 31 का महीना है, तो उतनी कैंडल्स जो है ना इसके अंदर मर्ज हुई हुई हैं एक एक दिन की। वैसे ही आप अगर आप आवर्स में चले जाएंगे तो फिर उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और अगर 30 का महीना है तो 30 × 24, तो उतनी कैंडल्स 1 घंटे की इसके अंदर है, या 4 आवर की कैंडल है। उम्मीद है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि टाइम फ्रेम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस ये ऐड होती चली जाती है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे तो हर मिनट मिनट पे क्या हो रहा है, हर मिनट में क्या मूव आ रहा है, हर मिनट में क्या मूव आ रहा है, आपको वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पिछले मिनट ये था, अगले मिनट ये था, अगले मिनट, अगले मिनट, फिर उसके बाद बेरिश हो गया, फिर मार्केट बुलिश हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 और 4, लगातार 4 मिनट तक मार्केट बेरिश रही। बेसिक टाइम फ्रेम का मतलब यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में चले जाएंगे तो 1 मिनट की 5 कैंडल्स मर्ज होने के बाद एवरेज क्या कैंडल बनाया है उन्होंने, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ये हमारी जी हमारी टाइम फ्रेम की बात मुकम्मल हो गई है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रीप्ले बार के बारे में। बार रिप्ले क्या होता है? बार रिप्ले में होता कुछ भी नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी एक सीख लेते हैं और समझ लेते हैं उस स्ट्रेटेजी को, और आपने बैक टेस्ट करना होता है, या फिर आप देखना चाह रहे होते हैं कि भाई मार्केट मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मूव कर रही है नहीं कर रही है, उसमें इस्तेमाल करते हैं वो जो है प्रीमियम। यानी आप जब ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम परचेज करते हैं तब आपको जो है ना अलाउ होता है, वरना आप फ्री में अगर करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये बार रिप्ले वर्क करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे जहाँ से भी आपको कंटिन्यू करना है, ये जो पीछे शेडो वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जब मैं आगे लेके आ रहा हूँ तो पीछे शेडो बनता जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ तक की मार्केट जो है ना ये डिसेबल हो जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें मार्केट ऐसी हो गई जैसे मार्केट यहाँ पे बनी हुई नहीं है। अब मैंने मिसाल के तौर पे कोई स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, मैं चाह रहा हूँ मार्केट इस लेवल से टैप करे और वापस ऊपर जाए, तो मैं इसको इस तरह से अगर इसको रेज्यूम करता हूँ यहाँ से, तो ये देखें कैंडल्स बनाता चला जाएगा कि अगली कैंडल्स किस तरह से प्ले हो रही हैं। ये आप 1 एच में भी कर सकते हैं, 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू को परचेज करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री में चेक करना है तो आप ये जो है ना नॉर्मली आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर सकते हैं, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी। तीसरी बात हमने करनी थी वो ये है अलर्ट की। मिसाल के तौर पर आपने कोई अपना स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आपने जो है ना कोई टाइम या फिर कोई एरिया ऑटो ब्लॉक आपने कोई सेलेक्ट कर लिया, और आपने यहाँ पे इसको इस तरह से मार्क कर दिया, या ये पहले से प्लेट हुआ हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और POI है, वो है ये वाला। मिसाल के तौर पे आपने ये मार्क कर दिया और आप चाह रहे थे कि मार्केट जब इसकी लिक्विडिटी ले ले, यानी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, या इस लेवल की जो है ना लिक्विडिटी ले ले, तब जो है ना मेरे पास एक अलार्म बज जाए अगर मैं मार्केट में नहीं हूँ अवेलेबल, या मैं कोई काम से बाहर गया हुआ हूँ, या कोई मसला है, कोई और मामलात हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग व्यू के सामने ना बैठा रहूँ, तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद ऐड अलर्ट आ रहा है, यहाँ पे ऐड अलर्ट पे क्लिक करेंगे। एक चीज़ आपने देखनी है वो ये है प्ले साउंड पे क्लिक होना चाहिए, और जनरली मैं ये वाला टोन यूज़ करता हूँ, आप कोई भी टोन इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें वंस का मतलब ये है कि जब मार्केट एक दफ़ा आपके लेवल पर आ गई तो उसमें बस उसने अलर्ट देना है आपको, उसके बाद उसने ऑफ हो जाना है। उसके बाद दोबारा आप मार्केट अगर ऊपर चली जाती है और वापस उस लेवल पर आएगी तो आपके पास कोई भी जो है ना अलर्ट नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप उसको जो है ना एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि अलर्ट का नाम क्या होना चाहिए। और जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया है, तो इस टाइम पर 1.18347 है, तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा भाई कि आपका ये वाला अलर्ट जो है ना वो एक्टिव हो गया। आपने अलर्ट ऊपर लगाया है तो वहाँ पे आपको दूसरा मैसेज आ जाएगा भाई कि इस लेवल पर 1.19271 पर जो आपका अलर्ट लगा हुआ था वो जो है टैप हो गया, वो इनेबल हो गया।
ये देख लें जी। इसको लगाने का एक और शॉर्टकट तरीका वो ये भी है कि आप कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करें, प्लस पे क्लिक करें और ऐड अलर्ट कर दें, तो वैसे भी जो है ना आपका अलर्ट लग जाएगा। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी अलर्ट की सेटिंग होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। अलर्ट लाइन को किस तरह से आपको एडजस्ट करना है, क्या करना है, आप वो देख सकते हैं इसके अंदर। बाकी हम कैनवास वगैरह के बारे में, सिंबल्स के बारे में और इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात कर चुके थे। इसी हवाले से हमें बात करनी थी बस। हमने आज टाइम फ्रेम के बारे में बात की, हमने इसके अलावा रिप्ले बारे के बारे में बात की और उसके बाद हमने अलर्ट के बारे में बात की। हमारा जो बेसिक ट्रेडिंग व्यू का जो पूरा एक कोर्स था समझ लें वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 3 आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं आपको बताऊं और उसके अंदर हम कोई और चीज़ देखें। इन सारी चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। इस मैसेज वाले से भी आपको कोई लेना देना खास है नहीं। उसके बाद या जितनी आपने अलर्ट लगाते जाएंगे ना वो यहाँ पे शो होता जाएगा कि आपने इतने अलर्ट मार्केट के अंदर लगाए हुए हैं। इसको यहाँ से डिलीट भी अगर आप करना चाहेंगे तो अलर्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जो पिछले स्टॉप लिखे हुए आ रहे हैं ये वाले अलर्ट्स, ये वो अलर्ट्स हैं जो मैंने लगाए थे और ये मार्केट में टैप हो गए। बस इसके अलावा कोई और मामला नहीं है। यहाँ पे सारे आपके सिंबल्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा ये सारी आपकी सेटिंग्स हैं और ये टूल्स का मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया था। अच्छा, इसके बाद वाली जो वीडियो है हमारी, जो फोर्थ वीडियो है वो हमारी होने वाली है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होती है, जैसे मार्केट जंप करती है या फिर मार्केट बाउंस होकर वापस नीचे आती है, उस पर हम बात करेंगे। और क्या कहते हैं, बाकी जो फोर्थ वीडियो इंशाल्लाह हमारी उस एतबार से होने वाली है। इसके अलावा ये मेरा एक फेसबुक पेज है सेफ हेवन फॉरेक्स के नाम से। इसमें मैं डेली, अप्रॉक्सीमेटली डेली जो है ना वो एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ। तो आप लोग चाहें तो इसको आके फॉलो कर लें ताकि इस डेली एनालिसिस आपको मिलती रहे। मेनली हम यहाँ पे बिटकॉइन, गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और इसके अलावा यूएसडी कैट, यूएसडी जेपीवाई, मेनली हम इसकी जो है ना एनालिसिस वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। और बाकी उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लाइव आकर न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में कोई ट्रेड लेने की कोशिश किया करेंगे। और सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन हम जो है लाइव आकर एनालिसिस करेंगे ये वाले। उसके बाद फिर हम फेसबुक पर भी अपलोड कर देंगे। और बस ये फोर्थ वीडियो इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।